ओम शांति। 22 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बजाया। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। तो जब ऑलराउंड समझते हैं, माना पूरा साइकिल ऑल राउंड घूम लिया है, तो वो साइकिल कंप्लीट होने का एक समझ आता है, एक कंप्लीटनेस का फीलिंग होता है। साथ में जब ऑल राउंड पार्ट हो गया है, तो फिर एक एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, और इस एक्सट्रीम तक पहुंचने के बाद एक चेंज आता है। तीसरा ये भी है कि अब तक पार्ट बजाया है, और वो पार्ट असली नहीं है, अब रियल में जाना ज़रूरी है। इसलिए बाबा को आना पड़ता है, और जो भी कार्मिक अकाउंट्स बने हैं उस पूरा साइकिल में, उस कार्मिक अकाउंट्स से छूटना ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट पूरा हुआ है। पार्ट बजाते बजाते जो भी कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं, वो पार्ट पूरा कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करके अभी घर चलना है। प्रश्न: तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर: हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न: इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर: निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। तो आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है, और वो सूत्र है कार्मिक अकाउंट का फोर्स। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांतिधाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है, ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके, क्योंकि पूरा ऑल राउंड सतयुग से कलयुग तक हमने ही पार्ट बजाए हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम तो नहीं है, ये है पुरानी दुनिया, दुखधाम। वह है शांति धाम, सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी ये हैं। बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम, सुख धाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तो वो मुक्ति पाने का एक इच्छा पैदा हो जाता है आत्मा को, क्योंकि दुखों में फंसे हुए हैं और दुख का एक्सट्रीम तक पहुंच गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है,
शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, ये भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है। जैसे मोटर से पेट्रोल कम हो जाता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, अथाह सुख थे। कितना जबरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जब धारण किया है, राजयोग सीखा है, तब जाके ये सारे माया के वार से बचे हैं। तब वो परसेप्शन चेंज हुआ है, तब वो एलिवेटेड परसेप्शन लेकर स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। तो ज्ञान और योग द्वारा युद्ध स्थल में युद्ध करके सारे नेगेटिव इमोशंस को क्रॉस किया गया है। इसीलिए बाबा हमें वॉरियर कहते हैं, रूहानी वॉरियर। तो बाबा अब तक ये बताया है कैसे साइकिल में हम भिन्न भिन्न पार्ट बजाए हैं और कैसे बैटरी डाउन हुआ है, पेट्रोल ख़त्म हुआ है और कैसे कैसे भिन्न भिन्न चीज़ें अपनाए हैं, भिन्न भिन्न कंडीशनिंग हुआ है। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वे पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। तो अभी आत्माओं की दुनिया में जाना है, तो रियल स्टेट में आना है, ना कि वो नाटक वाला स्टेट में रहना है। पार्ट बजाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी घर जाके रेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते।
हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, तो अंत समय तक सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगे। तब जाके बाबा का परिचय मिलने के बाद विनाश होगा, परिवर्तन आएगा। बाप ने तुम बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंचते ऊंच भगवान हैं। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे जन्म लेते गए वैसे वैसे ड्रामा के धागे में पिरोए गए, और वो कार्मिक अकाउंट के फोर्स उस पिरोने में मदद किया है। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है, ये वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। तो वही एक्सट्रीम्स बाबा दिखा रहे हैं इस पूरा ऑल राउंड पार्ट में, कैसे हम एक्सट्रीम्स में पहुँचे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ये तो है निराकार बाप। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। तो जहाँ एक्सट्रीम आके पहुँच गया है, जहाँ वो ऑलराउंड पार्ट का कंप्लीटनेस आ गया है, वहाँ से नया रास्ता शुरू करने के लिए शिव बाबा को ही आना पड़ता है। क्योंकि वहाँ आके सब उस नेति स्टेट में आ जाते हैं। किसी को ना भगवान का पता है, ना मुक्ति का रास्ता पता है। इसलिए वहाँ आके एक्सट्रीम पुकार होने लग जाता है कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी ये है भगवानुवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में पढ़नी होती है। पढ़ाई होती ही यहाँ है।
इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। और इसलिए मूंझते हैं क्योंकि आदत है आंखों से देखने का, जहाँ शिव बाबा आंखों से दिखते नहीं, इसलिए मूंझ जाते हैं, भिन्न भिन्न डाउट्स में आ जाते हैं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता, तो कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? ज़रूर बाप द्वारा बने, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाते बजाते ये डाउट का संस्कार उठा लिया गया है। बहुत बार हम आत्माओं ने धोखा खाया है भिन्न भिन्न देहधारियों से, और वो धोखा खाने के कारण देहधारी आत्माओं को देख कर जहाँ विश्वास नहीं कर सकते, जहाँ निश्चय नहीं रख सकते हैं क्योंकि धोखा खाया हुआ है, तो जो दिख नहीं रहा है उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? ज़रूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान को ये रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। भगवान तो अलग है, शरीरधारी की तरह नहीं है। भगवान तो हर समय फुल है, फुल बैटरी वाला है, उनको झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा भारी इम्तिहान है, तो बाबा दिखा रहे हैं कैसे आत्मा में ताकत होने से कोई भी युक्ति रचने की भी ज़रूरत नहीं होता है। सच के रास्ते पर चलने के लिए पूरा हिम्मत होता है, कोई डाउट ही नहीं होता है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव, रूहानी पंडे तो तुम हो ना। तो कौरव और पांडव ये भी दो एक्सट्रीम दिखते हैं। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो, वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके, पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। ये है पतित दुनिया, विशेष, और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। तो जो पावन होते हैं वो बहुत सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्मता को देखने का ताकत आत्माओं में नहीं है, देहधारियों में नहीं है। इसीलिए सिर्फ पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं।
वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है ऊंच ते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परमधाम में रहते हैं। वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झार है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है या ये तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। तो इस ड्रामा में तो दो शक्ल के भी आ जाते हैं, और इसलिए पहचान नहीं पाते हैं। पर बेहद का खेल में सब एक ही शक्ल का है। हर एक आत्मा दिखने में एक ही है। ये तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। भले आत्मा सब एक जैसे हैं, सब पॉइंट ऑफ लाइट हैं, पर उनके जो ड्रामा में आने के बाद फीचर्स है, वो फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके, क्योंकि हर एक आत्मा का संस्कार में कुछ न कुछ अलग भी होते हैं। बैटरी अलग होने के कारण जितना बैटरी फुल होगा उतना फीचर्स उसके हिसाब से होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, और फिर जैसे जैसे बैटरी डिप्लीट होते जाते हैं तो फीचर्स चेंज होते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि कार्मिक अकाउंट का जो डोर वो बंधा हुआ है, इसलिए दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता है किसी और का रोल। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, इसलिए कंट्रोल करके किसी का पार्ट को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब किसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं या ड्रामा के पटरी से उतर जाते हैं, या उस जो भी पार्ट है वो पार्ट को प्ले करने का जो रास्ता है, जो स्क्रिप्ट है, उसके अलावा अगर जाने की कोशिश करते हैं, तब माया का वार होता है। वापस उस ड्रामा के पटरी में आना ही होता है। तो बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, क्योंकि फीचर्स ही आत्माओं की है, ना कि शरीर की। इसलिए बुद्धि से समझने की ज़रूरत है। कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो,
मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी बहुत पहुँच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। ये काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा के आत्मा के बारे में कह रहे हैं, शिव बाबा के ज्ञान को सुनकर काली आत्मा गोरी आत्मा बनी है। तो इसलिए कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। ये है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। ज़रूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वह लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है। वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है, दुख भी है। तो ये जो शांति वाला स्थापन जो है, वो शांति स्थापन ही होता है जब एक्सट्रीम्स को क्रॉस करके न्यूट्रल स्टेट में जाते हैं, और वो न्यूट्रल स्टेट में रहना सीखते हैं संगम युग पर बाबा के ज्ञान से और शक्तियों से। तब जाके साइंस को भी उस साइलेंस का ताकत मिलता है और फिर सतयुग में बहुत एक्टिव होता है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना पंप है। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वे तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। तो साहूकारों के लिए बाबा ये समझा रहे हैं कि मुख का आवाज़ काम नहीं करेगा। साहूकारों के लिए सूक्ष्म शक्ति की ज़रूरत है। वो नॉन जजमेंटल पावर की ज़रूरत है। तब वो उनको बाबा के परिचय मिलेगा। आगे तुम भी नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे।
फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। जहाँ जाना है वहाँ की याद आएगी। फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात नहीं, क्योंकि जब आत्मा की में उन्नति आ जाती है, आत्मा एलिवेटेड हो जाती है, वो रियल स्टेट में टिकने लग जाती है, तो शरीर में भी कोई बीमारी नहीं होती है। शरीर द्वारा कर्म भोगना नहीं पड़ता है, कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि योग द्वारा कार्मिक अकाउंट सेटल किया हुआ है। इसीलिए जो मरते भी है, मरना भी, शरीर छोड़ना भी बहुत इजी तरीक़ा से जाते हैं। बाकी जो कर्मातीत अवस्था में जाते हैं वो अपना इच्छा से, स्व इच्छा से संगम युग पर भी शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। तो जो भी संगम युग में जिस तरीक़ा से, जिस अंत तक इस पढ़ाई से, योग से पहुँचते हैं, वही साथ में ले जाकर उसी रीति से सतयुग में भी वैसे पार्ट प्ले करते हैं। जैसे शरीर छोड़ना या कोई भी चीज़, आत्मा जितना यहाँ प्योर होके पुरुषार्थ द्वारा होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर भी पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा रूहानी रास्ता, तभी पंडा बन सकते हैं। इसीलिए जैसे पेपर आते हैं हमारे आगे, वो पेपर को जब हम क्रॉस करते हैं और पास विथ ऑनर्स बन के क्रॉस करते हैं, तब हमें विधि का पता होता है, तब हमें क्या क्या एक्सपीरियंस किया है उसका पता होता है। तो उसी एक्सपीरियंस के बाद, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद हम रूहानी पंडा बन जाते हैं, दूसरों को भी वो एक्सपीरियंस बताते हैं। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा पॉइंट, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। तो ऑलराउंडर बनने के लिए ऑलराउंडर अभी बनना है, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाया है, सारे चीज़ जानते हैं, हर एक संस्कार को, नेगेटिव संस्कार और पॉजिटिव दोनों को जानते हैं। तो जिसके पास सारे नॉलेज है, वो कभी भी किसी और आत्मा के एक संस्कार को देख के उसमें जजमेंटल होके या उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी या उसमें अटकेगी नहीं, उस आत्मा को भी समझ पाएगी, क्योंकि आदि मध्य अंत का नॉलेज हमारे बुद्धि में है। एक तो बाबा ने स्मृति दिलाया, क्योंकि हमारे अंदर है ऑलरेडी, हमने पार्ट बजाया ऑलराउंडर।
तो ऑलराउंडर बनना है अभी ना, इसलिए हमारे लिए वो बात इजी है कि बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। हर्षित रह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर ही उसका नॉलेज फुल में है। वरदान, यहाँ आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि आश्चर्य की कोई बात नहीं। आश्चर्य तभी होता है जब कोई नई चीज़ सामने आता है। हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमने भी क्रॉस किया है उस नेगेटिव इमोशंस के थ्रू। हमें पता है कि ये एक ट्रॉमा द्वारा, एक ट्रॉमा का ट्रिगर द्वारा हो रहा है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह जो है वो ये नहीं है कि बाहर से बहुत खुशी दिखाई दे रहा है या कुछ भी, बाहर से सिर्फ एक मुस्कुराहट के रूप में होगा, पर वो अविनाशी उमंग उत्साह है अंदर की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है। जब वो स्थिरता होता है तब तूफान सामने भी आएगा, तो वो ताकत होने के कारण तूफान को तोहफा बना देते हैं, क्योंकि वो एलिवेटेड परसेप्शन करना बहुत इजी होता है। ऊंची समझ द्वारा बुद्धि में वो ऊंची समझ ही आती है। वो लो वाला फीलिंग देने वाला समझ नहीं आएगा जब वो अविनाशी उमंग उत्साह होता है। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ये इंटरनल वर्क है। ऐसे नहीं है कि बाहर से कुछ मिल जाए और उमंग उत्साह आ गया, वो नहीं है। वो आत्मा को अंतर्मुखी होके जो स्वीट साइलेंस में जाने वाला स्टेट है, वो है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। तूफान जैसे आता है, वो तूफान को तोहफा में कन्वर्ट करने वाला जो ताकत है, जो अभ्यास है, जो एक सॉलिट्यूड में रह के ही कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एकांत का अभ्यास करके, अलग से एकांत का समय खुद के लिए निकाल के जो ये अभ्यास होता है, तब तूफान जब भी आता है तब अंतर्मुखी होने का एक अभ्यास हो जाएगी, और उस अंतर्मुखी का अभ्यास से वो तूफान को तोहफा में परिवर्तन कर सकती है वो आत्मा। तो बाबा कहते हैं उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो कैसे उस एक्सट्रीम्स को, इमोशनल एक्सट्रीम्स को कैसे समाकर, नॉलेज से समझकर उसको समाकर कैसे न्यूट्रल स्टेट में जा सकते हैं, वो अभ्यास करना है। स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। अशांति का एकदम, जो देवो बहन कहती है फ्लेवर, वो फ्लेवर तक नहीं पहुँचे, उसके लिए शांति की वास धूप जो होता है वो वातावरण में फैला कर रखते हैं। जैसे भक्ति में वातावरण में वो धुआं कर देते हैं, कहते हैं
ये बिलीफ सिस्टम है कि भूत नहीं आते हैं, ये या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। तो वैसे अंदर का जो स्टेबिलिटी है उसका वास धूप जगा कर रखना है, तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी, वो आ ही नहीं पाएगा, इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे। इतना स्टेबिलिटी हमारे अंदर हो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।